आज की यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आपको अगर पढ़ना है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उस टॉपिक पर, उस विषय पर आपको वीडियो बना करके प्रस्तुत कर देंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिप क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 13 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 13, तो लेसन 13 है यानी पाठ 13 है। पाठ 13 में आपका जो पाठ है उसका टाइटल यानी शीर्षक है स्वामी की दादी। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी ने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनके गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती फिर राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को वो गड्ढमड्ढ करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा दी, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनाना चाहती? हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजन के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजन उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजन का पीछा किया। राजन एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजन पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जलूल कल्पनाएं किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर वह
ही सो गई। तो ये तो थी कहानी। पाठ को लिखा था आर के नारायण ने और इसका अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया था। अब आइए इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई कहानी से। नंबर 1 के प्रश्न, सर राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग। स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। नंबर 2 करके प्रश्न है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो इसका उत्तर लिखिए भाई आप लोग। मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरित चीजों को संभाल कर रखनी होती है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और उससे 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। नंबर 3 करके प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? इसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई। हम लोग स्वामी के बारे में लिख लेते हैं, स्वामी की आदतों एवं उसके स्वभाव के बारे में लिख लेते हैं। शीर्षक डाल लीजिएगा स्वामी। उसके बाद लिखिए, स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था, उनको अपनी बातें सुनाने को कहता और अगर दादी ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज हो जाता था। उसका एक दोस्त था, उसका नाम राजम था। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता रहता था। तुम्हारी समझ से नंबर 1 करके प्रश्न, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो इसका उत्तर लिख लीजिए। हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे, वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को मारा था और तो और उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे। उसके पास पुलिस की वर्दी थी। नंबर 2 करके प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई आप लोग। स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगति में वह प्रसन्न रहता था। कहानी और तुम। नंबर 1 ककर के प्रश्न, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? तो उसका उत्तर लिखिए। किसी व्यक्ति का रौब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूंछ और इज्जत से पता चलता है। ख करके प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो इसे जो है आप लोग स्वयं कर लेंगे भाई। नंबर 2 करके प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। जब घर में कोई नहीं होता और बिजली गुल हो जाती है। नंबर 3 करके प्रश्न है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? क करके प्रश्न है, दोस्त के घर में अच्छा महसूस करती हूँ। ख करके प्रश्न है, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। जब पहली बार किसी के घर जाती हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने पर ठीक हो जाती हूँ। ग करके है, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग भाई। रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ। घ करके है, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग भाई। जब मैं मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो बेहद डरी हुई होती हूँ। पता करो। नंबर 1 करके प्रश्न, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई। सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमे के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता। नंबर 2 का प्रश्न है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन पर व्यक्तियों के नाम भी पता करो और जो इन पदों पर हैं नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं भाई। दादी का बक्सा, उसका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। नंबर 1 करके प्रश्न है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई आप लोग। खाने और मन बहलाने के लिए रखती होंगी। नंबर 2 करके प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग भाई। हाँ, मेरे घर में भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग चाय और सब्जियों को जायकेदार बनाने में होता है। सुपारी खाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 3 करके प्रश्न है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। तांबा और लोहे जैसे 2 धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। नंबर 4 करके प्रश्न, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। तांबा, सोना, चांदी, लोहा, गिलट आदि के बने होते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो।
तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। जैसे ऊल जलूल कल्पना, तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई आप लोग। ऊल जलूल बातों से मैं बहुत जल्दी उब गया, इसमें रूखा रेखांकित है, तो उसके लिए लिख लीजिए हमें किसी के साथ रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खुखार डाकू, तो इसमें खुखार जो है रेखांकित है, इसके लिए लिख लीजिए जंगलों में रहने वाले सभी जानवर खुखार नहीं होते। यहाँ चेतावनी लिखा है, तो चेतावनी के लिए लिख लीजिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को समय पर आने की चेतावनी दी। यहाँ मिठास लिखा हुआ है, मिठास के लिए दूध की मिठास सबको अच्छी लगती है। समर्थन के लिए लिख लीजिए हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। जैसे पुलिस की वर्दी, अब ये वर्दी का क्या लिंग है भाई, वो एक स्त्रीलिंग है। तांबे के सिक्के, तो ये जो सिक्का है ये रेखांकित है, तो ये पुल्लिंग है। 10वां हिस्सा लिखा है यहाँ पर, तो ये हिस्सा रेखांकित है, तो हिस्सा जो है वो पुल्लिंग है। काफी बड़ा दफ्तर, यहाँ दफ्तर रेखांकित है, तो दफ्तर जो है वो पुल्लिंग है। यहाँ लिखा है अपने सारे सामान, तो ये जो सामान है सामान पुल्लिंग है। उस जैसा महामूर्ख, महामूर्ख रेखांकित है और महामूर्ख पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 13 पढ़ा। पाठ 13 में आपकी एक कहानी थी, जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था स्वामी की दादी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।